एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन 2.2 में हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि हमें क्या क्या पहले से पता होना चाहिए, या जब हम वह सवाल करेंगे तो उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक छोटे से छोटी जो प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बताता हूँ जब हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से फिगर आएंगे। मान के चलिए एक आता है √2 इंटू √2, क्या √2 इंटू √2। तो जब भी आपके दोनों नंबर रूट में हो तो क्या होता है, इसका सॉल्यूशन जब करते हैं तो अगर दोनों के दोनों नंबर रूट में हैं तो वो दोनों जो रूट में हैं वो एक रूट के अंदर आ जाते हैं। क्या करते हैं, एक ही रूट के अंदर आ जाते हैं। और इसके बाद देखिए एक रूट के अंदर आने पे 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। और √4 की वैल्यू कितनी होती है, √4 की वैल्यू होती है 2। कितनी होती है √4 की वैल्यू 2। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे देखें √3 इंटू √3, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि √3 इंटू √3, तो फिर से वापस से देखिए क्या हमने सीखा है कि अगर दोनों नंबर रूट में हैं तो दोनों के दोनों जो नंबर हैं वो क्या होता है, एक ही रूट में आ जाते हैं। और उनके नंबर जो हैं मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, और √9 की वैल्यू क्या होती है 3। ठीक है, लेकिन हम बार बार इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट ही, जब हमें इस प्रकार से ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मैं बोलूँगा √2 इंटू √2, और मैं डायरेक्ट लिख दूँगा √2 इंटू √2 क्या होता है 2, √3 इंटू √3 क्या होता है 3। सिर्फ √2 इंटू √2 ही 2 नहीं, या फिर √3 इंटू √3 के अलावा यानी कोई भी नंबर ले लीजिए। √5 इंटू √5 5 होता है, √7 इंटू √7 7 होता है। तो अब आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ गया होगा कि जब दो नंबर दोनों के दोनों रूट के अंदर होते हैं तो वो क्या हमें एक वैल्यू देते हैं, और वो किस प्रकार से वैल्यू देते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ √2 इंटू √2 2, तो आपको समझ जाना है किस प्रकार से हुआ, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। मैं बोलूँ √3 इंटू √3 3, तो देखिए किस प्रकार से हुआ। इसी प्रकार से ये तो हमने सेम नंबर लेके समझा कि ठीक है सेम नंबर लेने पे तो ये आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल दूँ कि √3 इंटू √2, अब बताइए क्या होगा। तो आप जैसे कि अभी हमने क्या देखा था, अगर दोनों वैल्यू रूट में हैं तो एक रूट के अंदर दोनों वैल्यू आ जाती है। मतलब कि ये 3 भी अंदर आ जाएगा और 2 भी अंदर आ जाएगा, तो ये हमें क्या देगा √6। क्या देगा √6। समझ में आ गया। मैं बोलूँ √5 इंटू √7, और इसको सॉल्व करने का बोलूँ तो देखिए दोनों रूट के अंदर हैं तो दोनों क्या एक ही रूट के अंदर आ जाएंगे। 5 इंटू 7 बराबर एक रूट के अंदर आएंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √35। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है वो रूट में ही होती हैं, इसलिए हम इस पर ही इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसके बाद देखिए अभी तो हमने ये देखा कि दोनों नंबर अगर रूट में हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपका एक नंबर बिना रूट में है, विदाउट रूट, और एक नंबर जो है वो रूट में है और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, क्या ये 2 रूट के अंदर चला जाएगा? नहीं, अब ये रूट के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि जो विदाउट रूट है वो पहले और जो रूट में है वो उसके पीछे। दोनों एक साथ मल्टीप्लाई मतलब आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, और इसका मतलब होता है 2 इंटू √3। इसके बीच में जो हमने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया है, बट इसका मतलब ही होता है 2 इंटू √3। आ गया आप लोगों को समझ में। मतलब कि अगर एक रूट में होगा और एक विदाउट रूट होगा तो वो दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के साथ लिखे जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ चुका है आपको। आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ने के लिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे। तो पहला ही जो क्वेश्चन हैगा आपका वही मैं ले लेता हूँ, और आपका क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है x² - 2x -
8। ठीक है, ये आपको एक इक्वेशन दी है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि ये जो इक्वेशन है इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल इक्वेशन या फिर क्वाड्रिक, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन। तो क्वाड्रिक इक्वेशन किससे बोलते हैं। तो देखिए, जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो पूरी इक्वेशन में, अगर किसी की मैक्सिमम पावर 2 हो, ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रिक इक्वेशन। ठीक है, जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होगी उसके उतने ज़्यादा जीरोस होंगे, मतलब कि उसके उतने ही क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर जो है इसके आगे कोई नंबर है क्या, तो यस है। क्या है, 1। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे 0 भी तो हो सकता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ पे बोलते हो कि एक्स स्क्वायर के आगे 0 है, तो अगर 0 है तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो वो क्या बना देता है, उसको 0 बना देता है। और अगर ये 0 होता और इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको 0 बना देता तो ये टर्म लिखा ही नहीं होता, क्योंकि वो तो 0 है और 0 को हम नहीं लिखते हैं, अगर समझ में। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए अगर मैं 2 में 1 का मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि 2 में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप क्या बोल सकते हो कि 2 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ है, बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो। इसी प्रकार से मैं पूछ रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई हुआ है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा, तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए, इसके आगे की ये वाले नंबर और ये वाले जो नंबर हैं, जो न्यूमेरिकल नंबर होंगे, इनको बोला जाता है क्या, कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट। ठीक है, और ये जो आपका x वाला टर्म है, ये टर्म और ये x वाला टर्म, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वेरिएबल। क्या बोला जाता है, वेरिएबल। बाकी ये जो बचा वाला टर्म है इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म समझ में आ गया होगा आपको। पहले हमने क्या पढ़ा, क्वाड्रिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो क्वाड्रिक इक्वेशन मैंने बताया, जो इक्वेशन है हमारे पास, उसमें अगर मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रिक इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, कोफिशिएंट बताया। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के आगे नंबर होते हैं या जिनसे उनका मल्टीप्लायर, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनसे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। वेरिएबल किसे बोलते हैं, तो जो इक्वेशन में एक्स टर्म के या फिर वाई टर्म के, जेड टर्म के, टी टर्म के, एस टर्म के, ये सारे जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल कहलाते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद कांस्टेंट, जिसके साथ कुछ भी नहीं हो, कोई वेरिएबल नहीं लिखा हो, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट टर्म कहलाता है। ओके, अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या बोला जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर ये आपका हैगा और एक्स स्क्वायर का क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर के सामने देखिए क्या लिखा है, 1, तो हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट कितना एक्स स्क्वायर का, 1। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, किसका, एक्स का कोफिशिएंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 2। बल्कि आपको 2 नहीं बोलना है, 2 को पूरा बोलना है, किसके साथ, साइन के साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, -2, और ये आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। इतना पूरा समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हम इसको क्या सीख लेते हैं कि आखिर हम इसका फैक्टराइजेशन किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन भी आप लोगों ने सीखा होगा, काफ़ी आसान होता है, लेकिन किसी किसी बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है फैक्टराइजेशन। तो देखिए इसको हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो इसी को मैं समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर -2x -8, ये आपका क्वेश्चन हैगा, और मैं बोलूँ कि इसको फैक्टराइजेशन कीजिए, फैक्टर कीजिए इसके। तो आप क्या करोगे, आपका ये जो टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, इसमें मल्टीप्लाई करोगे किसमें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। क्या बोला मैंने, कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर है इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 8 का करेंगे 1 में मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8,
और जब आप 8 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा। तो फिर 8 का क्या करना है आपको, फैक्टर करिए आप। तो इसका फैक्टर करोगे आप 2 से तो 4 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 2, और फिर 2 से करोगे तो कितना जाएगा 1। इतना पूरा समझ में आया आपको। मतलब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। अब आपको क्या करना है, इनको इस तरीके से मैनेज करना है, मतलब इन तीन, ये जो 2 2 2 है, इनको इस तरीके से जोड़ना या घटाना है आपस में, या मैनेज करना है कि क्या आपका आ जाए -2। क्या आ जाए आपका -2। तो देखिए 2 2 जा 4, और 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 2। तो देखिए इसकी जगह हमें करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि मतलब एक हमारे पास क्या है 4 है, और एक हमारे पास क्या है 2x है। ठीक है, इसको भी 4x और इसको 2x। अब हमने क्या बोला, हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो आपको रूल पता होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, क्या एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और आपने याद किया होगा प्लस माइनस माइनस, और साइन जो है ऑलवेज ग्रेटर नंबर। तो देखिए हमें साइन काय का चाहिए, हमें साइन चाहिए नेगेटिव। तो हमने क्या बोला, ऑलवेज साइन इज ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर हमारा कौन सा है 4। तो हमें 4 को क्या लिखना पड़ेगा, माइनस का, और इसको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस का। आ रहा है समझ में। इसका मतलब ये वाला जो हमारा टर्म है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इतना पूरा। तो देखिए यहाँ पे तो हमने लिखा x का स्क्वायर, और ये जो पूरा टर्म मैंने बॉक्स में करके रखा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, -4x + 2x - 8। ठीक, अब मैं बोलूँ कि इन दोनों में से हमें क्या करना है, इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। ठीक है, कॉमन किस तरीके से, तो आपने पढ़ा होगा x² का मतलब क्या होता है, x² का मतलब होता है x × x, और ये माइनस है तो माइनस, और 4x का मतलब क्या होता है 4 × x, 4 × x। अब देखिए इन दोनों में हमने बोला कि इन दोनों में कॉमन, तो देखिए इसमें भी x है और इसमें भी क्या है x। अब दोनों में ये x है, तो x को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो देखो हमारे पास क्या बचा, एक तो ये वाला x माइनस, और ये 4। इतना समझ में आया आपको। अब ये जो हमारा एक ब्रैकेट हमें मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसी ब्रैकेट को सेम कुछ डिस्टेंस पे फिर से लिख लेंगे, और इसके बाद फिर हम कुछ नहीं करेंगे, बस आपको पीछे से साइन को मैच करना है। साइन अगर आपका एक जैसा है, सेम है, जैसे कि ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो आपको यहाँ पे लगाना है प्लस का साइन। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है x, और यहाँ पे क्या है 2x। तो हमें कितने x चाहिए 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। और ये जो है हमारा ब्रैकेट का जो कॉमन है उसको एक बार, और ब्रैकेट के जो बाहर है उसको भी हम एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और ये हमारे क्या आ जाएंगे, 2 फैक्टर किसके, इसके। देखिए मैंने पहले ही बोला था कि हमें 2 जीरोस मिलेंगे। देखिए ये x² है, तो 2 हमें आंसर मिल रहे हैं, 2 सॉल्यूशन हमें मिल रहे हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा पावर होती है वो उतने ज़्यादा सॉल्यूशन देते हैं। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट।